हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 10 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गबन के उपन्यासकार कौन है। तो देखिए, गबन के जो उपन्यासकार है ना, ये प्रेमचंद हैं। तो प्रेमचंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। देखिए, कल के शिफ्ट में जो आपसे पूछा गया था कि भारत का संविधान जो है ये बनकर तैयार कब हुआ था, यानी अंगीकृत कब किया गया था। तो देखिए, भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बनकर कब तैयार हुआ था भारत का संविधान, तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों, बार्क के जो है संस्थापक कौन थे। तो देखिए, बार्क का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। और बार्क के जो संस्थापक थे ना, वो होमी जहांगीर भाभा थे। तो होमी जहांगीर भाभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 3 जनवरी 1954 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बार्क है कहाँ पर, तो ये मुंबई के उत्तरी पूर्व नगर ट्रॉम्बे में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये असम राज्य में स्थित है। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले असम के किस जिले में स्थित है, तो ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से किस देश की भूमि जो है वो भूभागीय यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है। तो देखिए, ये जो रूस देश का जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। तो रूस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन सा देश है, तो आपका कनाडा, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा देश है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद बात कर ले चौथे नंबर पे जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। चौथे नंबर पे जो आपका चीन है। पाँचवें नंबर पे आपका जो है ब्राज़ील है, ठीक है। छठे नंबर पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे जो आपका भारत है। तो ये सारे क्रम जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया के जो है वास्तुकार कौन थे। कल जो आपका पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है किसके आगमन पर किया गया था, तो ये जॉर्ज पंचम के आगमन पर किया गया था। और आज जो आपका वास्तुकार पूछा गया है, तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार है ना, ये आपके जॉर्ज विटेट हैं। तो जॉर्ज विटेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी को किस स्टेशन से जो दक्षिण अफ्रीका में बाहर फेंका गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी को जो है ना, ये पीटर मारित्जवर्ग रेलवे स्टेशन से जो है ये बाहर फेंक दिया गया था। तो पीटर मारित्जवर्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और किस कारण से जो इन्हें बाहर फेंका गया था, तो अश्वेत होने के कारण से जो इन्हें बाहर फेंका गया था। तो पीटर मारित्जवर्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल यानी 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो गोल्ड कोस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। तो देखिए, हैदराबाद का जो अंतिम निजाम था ना, ये उस्मान अली खान था। तो उस्मान अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था। क्वेश्चन ये था ना कि 2019-20 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए, 2019-20 में जो सोने का उत्पादन का सबसे बड़ा जो देश रहा था ना, वो चीन रहा था। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो 23 और 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा कोबोल का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है ना वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा है कि नेपाल से किस राज्य की सीमा जो है वो टच नहीं करती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका यूपी, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार ये जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो एक त्रिपुरा भी दिया हुआ था, तो इसलिए जो त्रिपुरा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताया था कि पैटर्न ये जो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो पैटर्न जल विद्युत परियोजना है ना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो मुझे डाउट लग रहा है बच्चे द्वारा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेजा गया है। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि 14 नंबर में जो क्या आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन मैं इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये गोदावरी आपका करेक्ट होगा। बात कर ले ये किस जिले में है, ये जनकवाड़ी डैम, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इसे जो जापान की मदद से पूरा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जीएसटी रेट के जो है कितने स्लैब होते हैं। तो देखिए जीएसटी रेट के जो है ना वो 5 स्लैब है, लेकिन बच्चों द्वारा मुझे पता चला है कि 0% जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ये जो आपका 5%, 12%, 18% और 28% 4 जो आपके स्लैब दिए हुए थे, तो 5%, 12%, 18 और 28% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अन्य एग्जाम में अगर किसी भी पूछा जाए कि कितने स्लैब होते हैं तो 5 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लेना आपके ऑप्शन में जो है 4 ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अम्ल और लवण को मिलने से जो है क्या बनेगा। तो देखिए अम्ल और लवण को जब मिलाते हैं ना तो उदासीन बनता है। तो उदासीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि मलेरिया किस परिजीवी के द्वारा फैलता है। तो देखिए ये जो मलेरिया ना ये प्लाज्मोडियम परिजीवी के द्वारा फैलता है। तो प्लाज्मोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना ये ग्रीन हाउस के लिए जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो देखिए बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था ना ये सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताया था दोस्तों कि 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2019 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना ये ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी 2 मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है। देखिए आपके जो ऑप्शन में जो था वो पेयर में दिया हुआ था, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो जो 2 यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है ना, एक तो आपका लारा दत्ता जीत चुकी है और सुष्मिता सेन जीत चुकी है। तो ये दोनों ऑप्शन जो भी आपके में होंगे ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के सुधार के लिए जो है कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के सुधार के लिए जो है ये जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तो जननी सुरक्षा योजना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1930, 31, 32 में, उसमें जो पीएम रहे थे ना वो ब्रिटिश के वो रैमजे मैकडोनल्ड रहे थे। तो रैमजे मैकडोनल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि काकोरी कांड कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये नहीं था कि काकोरी कांड कब हुआ था, लेकिन मैं बच्चों के लिए बता दूं कि काकोरी कांड जो है ना ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि काकोरी कांड में जो कौन शामिल नहीं थे, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूँ कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शामिल थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल भी जो वो शामिल थे। उसके बाद अशफाक उल्ला खान भी शामिल थे, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है शामिल थे, ठीक है। तो ये सब जो थे ना वो शामिल थे। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राज़ील दिया हुआ था, ठीक है। तो चाइना तो आपका होगा नहीं क्योंकि चाइना जो है आपका 4थे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्राज़ील भी आपका होगा नहीं क्योंकि ब्राज़ील जो है आपका 5वें नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जो एक आपका ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया भी आपका 6वें नंबर पे है। तो कनाडा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी कनाडा पे टिक किया होगा वो करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व बैंक का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अमेरिका, कनाडा और चीन और क्यूबा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो क्यूबा है ना, ये विश्व बैंक का सदस्य नहीं है, तो क्यूबा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पटकाई बूम पहाड़ी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो पटकाई बूम पहाड़ी है ना, ये उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, तो उत्तर पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो देखिए पत्तियों का जो रंग हरा है ना, ये क्लोरोफिल के कारण होता है, तो क्लोरोफिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा इनमें से भिन्न है, यानी जो ऑड वन आउट जो आपको फाइंड करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो दिया हुआ था, लिनक्स दिया हुआ था और मैक दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये जो सभी है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स और मैक, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का जो कपास में उत्पादन में जो प्रथम राज्य है ना, वो गुजरात है, तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न नहीं मिला था, तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो है मैन बुकर पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2018 का जो मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये एना बर्न्स को दिया गया था। और एना बर्न्स को किस उपन्यास के लिए दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार, तो ये मिल्कमैन उपन्यास के लिए दिया गया था, तो एना बर्न्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2020 तक जो है गूगल के सीईओ कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो गूगल के सीईओ है ना, ये सुंदर पिचाई हैं, तो सुंदर पिचाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में जो है पहली पशुधन जनगणना यानी लिव स्टॉक सेंसस जो है ये कब हुई थी। तो देखिए भारत में जो पहली पशुधन जनगणना हुआ था ना, वो 1919 में हुआ था, तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो पशुधन जनगणना होता है ना, वो आपका 5 साल बाद होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इस आगरा शहर की जो स्थापना ये किसने की थी। तो देखिए आगरा शहर की जो स्थापना है ना, ये सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था इन्होंने, तो 1504 ईस्वी में जो आगरा शहर को बसाया था, तो सिकंदर लोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से जो है कौन सा राष्ट्रपति के कथन के बारे में सही नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, तो ये तो कथन जो आपका राष्ट्रपति के बारे में सही है। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन में था कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन में था कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी जो आपका ऑप्शन सही था। चौथा जो ऑप्शन था ना कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, तो ये जो आपका बिल्कुल गलत था। राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो चौथा ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औरंग नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो औरंग नेशनल पार्क है ना, ये असम राज्य में स्थित है, तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले औरंग नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये सिटीजन चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखिए जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो नोबल गैसेज होता है, क्योंकि नोबल गैसेज जो होता है ना, वो उसके जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल रहते हैं, इसलिए जो नोबल गैसेज जो होता है ना, वो आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो नियॉन दिया हुआ था, तो नियॉन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है शांति यानी पीस के लिए काम करता है। तो देखिए जो आपका शांति यानी पीस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ना, ये यूएनओ करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है,
तो यूएनओ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आया था कि यूएनओ का जो मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है ना वो संयुक्त राज्य यानी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आपका पूछा गया था कि यूएनओ में जो है अस्थाई और अस्थाई सदस्य कितने हैं। तो देखिए यूएनओ में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 जो है वो अस्थाई सदस्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि आलू का कौन सा भाग जो है खाया जाता है। तो देखिए आलू का जो तना भाग होता है ना उसे खाया जा सकता है। तो तना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो है परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 76 ये जो है किसके बारे में जो है पद के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद 76 है ना ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद की जो है बात की गई है। तो भारत के महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा के जो है पहले उपसभापति कौन थे। तो देखिए राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे ना वो श्री SV कृष्णमूर्ति रॉय थे। तो कृष्णमूर्ति रॉय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे तो ये डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इनमें से क्रम अनुसार आपको लगाना था। तो पहले जो आपका क्रम अनुसार आता वो सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। सैनिक विद्रोह कब हुआ था तो 1857 में हुआ था। उसके बाद आपका बंगाल विभाजन आता, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था तो ये 1905 में हुआ था। उसके बाद बात कर ले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो ये 1917 में हुआ था। उसके बाद जो आपका आता ना वो असहयोग आंदोलन आता ये जो कि आपका 1920 में हुआ था। तो ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा पहला तो आपका सैनिक विद्रोह, दूसरा आपका बंगाल विभाजन, तीसरा आपका चंपारण सत्याग्रह और चौथा आपका असहयोग आंदोलन। ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ऑड वन आउट जो आपको फाइंड करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और कैनेडियन ओपन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन ये जो है ना टेनिस टूर्नामेंट है यानी टेनिस का ओपन है। तो जो आपका राइट आंसर होता वो कैनेडियन ओपन होता क्योंकि कैनेडियन ओपन जो है वो टेनिस का टूर्नामेंट नहीं है। तो कैनेडियन ओपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हिमालय पर्वत से जो है कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो देखिए हिमालय पर्वत से जो है ना वो आपका चंबल और महानदी ये नदियाँ जो है ना वो नहीं निकलती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका महानदी दिया हुआ था तो महानदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आईपी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो देखिए गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ना ये सैन फ्रांसिस्को में था। तो सैन फ्रांसिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ना ये सरदार सोहन सिंह भाखना थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्लाइंग बी प्लेन ये जो किस देश ने बनाया है। तो देखिए फ्लाइंग बी प्लेन जो है ना ये जर्मनी देश ने बनाया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्रांस, जर्मनी, इस USA जो आपका दिया हुआ था। तो जर्मनी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फ्लाइंग बी प्लेन को जो है ना ये जर्मनी देश ने बनाया है। और किस कंपनी ने बनाया अगर ये पूछ लिया जाए तो ये जर्मन कंपनी लिलियम ने बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पहली 4 अभाज्य संख्या का जो है योग पूछा गया था। तो देखिए पहली जो 4 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं तो 2, 3, 5 और 7 ये जो है आपके जो है पहली 4 अभाज्य संख्याओं का है, ठीक है। तो इसका जो है योग पूछा गया था। तो आपको कुछ नहीं करना था, इनको जो है जोड़ लेना था। 3 और 2 कितना होता है 5 होता है और 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। 10 + 7 कितना होता है तो 17 होता है। तो ये जो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा ना वो 17 होगा। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एक और मैथ से मुझे क्वेश्चन मिला है 13 π/12 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोगों को सिंपली क्या करना था कि 13 × पाई का वैल्यू क्या था 180 डिग्री आपको ले लेना था, ठीक है। उसके बाद 12 आपको कर लेना था। तो 12 से 15 बार में ये कट जाएगा और 15 को 13 से जो आपको इंटू कर लेना था।
तो जब आप इंटू करोगे तो क्या आएगा 195 आएगा, यानी 10195 का जो है वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो इसका वैल्यू ऑप्शन आप मुझे बता देना क्या दिया हुआ था, मैं आपको आंसर जो है कमेंट करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि जिप फाइल जो है ये किसके लिए यूज़ होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कंप्रेस, एक्सटेंड के लिए ये सब आपका दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जिप फाइल होता है ना ये कंप्रेस के लिए यूज़ होता है, तो कंप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिप फाइल का जो उद्देश्य होता है ना वो स्पेस और स्टोरेज की जो है समस्या को ख़त्म करना होता है और साथ ही साथ जो है फाइल को सुरक्षा देना होता है, ठीक है। और जिप फाइल में जो स्टोर करने का, फाइल स्टोर करने का जो ट्रांसफ़र है ना ये करने में जो आसान होता है, यानी जिप फाइल में स्टोर को जो है ट्रांसफ़र करना आसान होता है, इसलिए जो जिप फाइल कंप्रेस होती है। तो कंप्रेस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये भारत के असम राज्य में है और ये जो है ये उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह का गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है। तो एक सिंह का गैंडा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि फ्लाइट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्लाइट पुस्तक के जो लेखक है ना ये ओल्गा टोकारुजुक है। तो ओल्गा टोकारुजुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप इनके बारे में ये भी बता दूं दोस्तों कि ओल्गा टोकारुजुक को जो है ना ये फ्लाइट उपन्यास यानी फ्लाइट पुस्तक के लिए जो है ना इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।